देखने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। मुझे ये कहने में ज़रा भी शक नहीं है कि जिसने भी इसे अपनाया है वह कभी निराश नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई तभी पता लगती है जब आप किसी विधि या तरीके को खुद अपनाते हैं। यही नियम इस तकनीक पर भी लागू होता है। मेरी बातों पर विश्वास नहीं करके इस वीडियो को 21 दिन तक करके देखें। आपको खुद अपने जीवन में फ़र्क महसूस होगा। अब मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ। आप अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड को अच्छे से जानते हैं और आजकल लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनका कितना असर होगा ये तय नहीं होता। मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करने से 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। बस आपको मेरे बताए तरीके को सही से फॉलो करना है और बिना किसी गलती के इस वीडियो को ध्यान से समझना है ताकि आप अपनी गोल को पूरा कर सकें। तो अंत तक साथ बने रहें। इस तकनीक के कुछ नियम हैं जिन्हें आपको हर हाल में फॉलो करना होगा, नहीं तो यह तकनीक कोई असर नहीं दिखा पाएगी। पहले ये नियम समझ लेते हैं, फिर तकनीक को जानेंगे। ये तकनीक सीधे महादेव से संबंधित है और उन्हीं के ग्रंथ से ली गई है। और आप अच्छे से जानते हैं कि महादेव कितने भोले हैं। वह किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वह आपके भाग्य में हो या ना हो। आपने शिव भक्त ऋषि मार्कंडू के पुत्र मार्कंडे की कहानी सुनी होगी, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा था। ऋषि मार्कंडू के पुत्र मार्कंडे की उम्र केवल 16 साल की थी, लेकिन उसने महादेव जी की भक्ति से अपने भाग्य को बदल दिया। इसका मतलब है कि अगर आप भी चाहें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन महादेव जितने सौम्य और दयालु हैं, इसके विपरीत उनका एक रूप बहुत भयंकर भी है। इसलिए इस विधि का उपयोग करते समय ध्यान रखना होगा कि आप इसका उपयोग अपनी तरक्की के लिए करें, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जो रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह स्वयं शिव शक्ति का वरदान है, जिसे आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। दूसरा नियम है, आप जो भी चाहते हैं उसके लिए कर्म करना। आप अपनी इच्छा को पाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। बस यही समझ लीजिए कि यह एक ऐसा तरीका है जो आपके विश को ईश्वर तक पहुंचा देगा, लेकिन वह तभी पूरी होगी जब आप इस चीज़ को डिजर्व करते होंगे। इसलिए अपने धर्म और कर्तव्य पर ऑनेस्टली हार्ड वर्क करें और उस वस्तु की डिमांड करें जो आपको मिल सकती है। और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप क्या और कितना प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं देवों के देव महादेव की ज्ञान की शिवम यात्रा पर। दोस्तों, आपने अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा और इसके आपने बहुत से तरीके भी सीखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताने जा रही हूँ जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है। और वास्तव में कहा जाता है कि जो ग्रैटिट्यूड करते हैं उनकी किस्मत चमक जाती है। और अफर्मेशन करने से हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें नॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे कि सब बताते हैं, तो आपको कितना समय लगेगा और ये होगा या नहीं होगा कुछ भी तय नहीं होता। लेकिन अगर आप आगे बताए जाने वाले विधि के साथ अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड करते हैं तो ये तय हो जाता है कि आपकी मन की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड किस तकनीक के साथ करना है। सबसे पहले अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड को लिखना शुरू करें। पहले जानते हैं कि आप अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड को कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद जानेंगे कि आपको अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड किस टेक्निक के साथ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके मन में जो विचार है, जो इच्छाएं हैं, और अगर आप उन्हें वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बनाने होंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए और आपकी विश भी पूरी तरह से इसमें कवर हो जाए। जैसा कि पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स और कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए है। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए, मेरा मस्तिष्क पहले से ज़्यादा तेज और स्मार्टली काम करता है। मुझे सब पढ़ी हुई बातें याद रहती है। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। मैं अपनी स्टडी में बेस्ट हूँ। मैं हमेशा क्लास या एग्ज़ाम या कंपटीशन में फ़र्स्ट आता हूँ। मेरा एग्ज़ाम कितना भी हार्ड हो, मैं उसे आसानी से क्लियर कर लेता हूँ।
बिजनेस करने वाले अपने अफर्मेशंस को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मेरा बिजनेस पहले से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मेरी सेल हर दिन कई गुना बढ़ रही है। मेरे क्लाइंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा बिजनेस हर दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है। मेरे बिजनेस का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। मेरा बिजनेस लगातार तरक्की कर रहा है। पैसे की समस्याओं के लिए कुछ इस तरह से अफर्मेशंस लिख सकते हैं। मेरी इनकम हर दिन बढ़ रही है। मेरे खर्च कम हो गए हैं और इनकम अधिक हो गई है। मैं एक दिन में 10,000 से ज़्यादा कमाता हूँ। ठीक ऐसे ही आप अपने किसी साथी को पाने के लिए अफर्मेशंस बना सकते हैं, जैसे कि मुझे मेरे पसंद का साथी मिल गया है। मेरा साथी बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। और अगर आप शादी के लिए अफर्मेशंस बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, मेरी शादी मेरी पसंद से हो रही है। इसी तरह से जैसी आपके मन की इच्छाएं हैं वैसा ही आप अफर्मेशंस बना सकते हैं। ठीक अब इसी तरह से आपको ग्रैटिट्यूड के लिए भी एक सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि मैं अपनी स्वास्थ्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी सांसों और आँखों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी इनकम के लिए आभारी हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी प्रोग्रेस और सुख समृद्धि के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुत आभारी हूँ। आज मेरा नाम सारे संसार में फेमस हो रहा है। इसके लिए ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरा हर एक एग्ज़ाम मैंने आसानी से क्लियर कर लिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरे पसंद का प्यार मुझे देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे भक्ति और अपने चरणों में स्थान देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ठीक इसी तरह से अपने मन के अनुसार आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। जितना डीप और श्रद्धा के भाव से आप बनाएंगे उतना ही अधिक प्रभाव आपको मिलेगा। इसलिए सोच समझकर अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड को बना लीजिए। मैंने काफ़ी पहले एक भजन सुना था जो ग्रैटिट्यूड के लिए बिल्कुल सही और एकदम सटीक बना हुआ है। मैं आपको उस भजन के 2-3 सेंटेंस सुनाती हूँ। आप उसे YouTube पर फाइंड करके सुन सकते हैं और उससे इंस्पिरेशन लेकर आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ इसी तरह से ये भजन है जो मैंने काफ़ी पहले सुना था। इससे इंस्पिरेशन लेकर आप इसे बना सकते हैं। अब समझते हैं कि आपको अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड किस टेक्निक के साथ करना है। आप चाहे अफर्मेशंस लिखें या ग्रैटिट्यूड लिखें, आपको दोनों रात में सोने से पहले लिखने हैं। जब आप अपना सारा काम खत्म कर लें और अपना मोबाइल भी बंद कर दें, मतलब बस अब आपको सोना है, तब आपको अफर्मेशंस या ग्रैटिट्यूड लिखना है। रात को सोने से पहले आपको अपना स्वर चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है, मतलब आपकी कौन सी नोज़ल एक्टिव है। जो भी चल रही है उसी पर ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने राइट नोज़ल को एक्टिव करो या लेफ्ट नोज़ल को, इसमें ये ज़रूरी नहीं है। जो भी स्वर चल रहा है उसी स्वर की साइड वाले हाथ से आपको डायरी और पेन उठाना है, मतलब शुरुआत करनी है उस हाथ से जो आपका स्वर उस समय चल रहा होगा। मान लीजिए आपका सूर्य मतलब राइट स्वर चल रहा है, तो आप पहले सांसें खींचकर होल्ड करेंगे और उसके बाद राइट हैंड से पेन और नोटबुक उठाएंगे। उसके बाद राइट हैंड से नोटबुक में पेन से एक छोटा सा स्वास्तिक या ओम या एक डॉट लगा देंगे। इससे यह होगा कि आपने ऐसा करके अपनी रनिंग पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव कर दिया है, जो हमेशा ब्रह्मांड के साथ चलती है, जिससे आप जो भी वर्क करेंगे वह आपकी रनिंग एनर्जी के साथ होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने अफर्मेशंस या ग्रैटिट्यूड मतलब धन्यवाद के तरीके में प्राण शक्ति एक्टिव कर दी है। इसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं, आप उल्टे हाथ से काम करते हैं,
तो आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं, और अगर राइट हैंड से काम करते हैं तो आप राइट हैंड से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में एक्टिव कर दिया है। अब मान लीजिए अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, मतलब आपकी लेफ्ट साइड का नज़ल चल रहा है, बायां स्वर एक्टिव है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप लेफ्टी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप राइटी हैं तो आप स्वर चेक करने के बाद जब जान जाए कि आपका लेफ्ट नोजल चल रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी सांसों को खींचकर होल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड से नोटबुक उठाएंगे और नोटबुक में छोटा सा स्वास्तिक या ओम या डॉट लगा देंगे और अपने अफर्मेशंस या ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर देंगे। अगर किसी कारण आपकी सांसें बुक और पेन उठाने तक रिलीज हो जाती हैं, तो आप दोबारा से सांस लेंगे और सांस को रोककर एक्टिव स्वर, मतलब जो स्वर चल रहा है, उसी साइड के हाथ से पेन और नोटबुक उठाकर नोटबुक में डॉट लगा देंगे या ओम का सिंबल बना देंगे। उसके बाद आपको राइट हैंड से लिखना शुरू कर देना है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब आप बिना स्वर के कोई काम करते हैं तो वह काम डेड एनर्जी के साथ होता है, जिसका रिजल्ट क्या होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और अगर आप एक्टिव स्वर के साथ कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस नोटबुक में आप अफर्मेशंस या ग्रैटिट्यूड को लिखेंगे, उस नोटबुक को आपको अपने तकिए के नीचे ही रखकर सोना है 21 दिनों तक। यह टेक्निक आपको 21 दिन तक फॉलो करना है। इस टेक्निक के माध्यम से आप ऐसे परिणाम देखेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद।